अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तौज़ीअल मसाइल की आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम पढ़ेंगे अहकाम तहारत। अहकाम तहारत में हम पढ़ेंगे पानी के इक़साम कि कौन सा पानी किस तरह से चीज़ों को पाक करता है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास तौज़ीअल मसाइल आगा सिस्तानी साहब की किताब है कि मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए पहले इबारत पढ़ूँगी और उसके बाद उसके साथ-साथ मैं इबारत की वज़ाहत करूँगी। और इस तरह की मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन जब मैंने खुद उस वीडियो को देखा तो मुझे पता चला कि इबारत पढ़ के बताना और उसके बाद फिर उस इबारत की वज़ाहत करना, इसमें एक तो पहली बात टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और दूसरी बात ये कि सुनने वाला बोरियत भी महसूस करता है और एक और बात इसमें ये भी है कि चीज़ें 2 मर्तबा बयान हो जाती हैं। पहली मर्तबा इबारत पढ़ के सुनाने से, दूसरी मर्तबा उसी इबारत की तशरीह करने से। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि किताब मेरे पास है, मैं किताब पढ़ूँगी और किताब पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं आप लोगों के लिए फ़कत वज़ाहत करूँगी कि चीज़ें किस तरह से तौज़ीह में बताई जा रही हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर उतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। तो पानी के 2 इक़साम हैं। पानी या तो मुतलक होता है या मुज़ाफ होता है। मुज़ाफ पानी उस पानी को कहा जाता है कि जो या तो किसी दूसरी चीज़ से हासिल शुदा पानी हो या फिर किसी दूसरी चीज़ से आलूदा पानी हो। इस तरह के पानी को कहते हैं मुज़ाफ पानी। तो किसी चीज़ से हासिल शुदा पानी की मिसाल जैसे तरबूज का पानी, नारियल का पानी या फिर गुलाब का अर्क। ये होता है किसी दूसरी चीज़ से हासिल शुदा पानी। इसके अलावा पानी जो किसी दूसरी चीज़ से आलूदा पानी हो, इसमें आ जाता है गदला पानी, मिटियाला पानी। ये जो मुज़ाफ पानी है, मुज़ाफ पानी के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को पाक नहीं कर सकते। मुज़ाफ पानी किसी चीज़ को पाक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ से या तो हासिल शुदा होता है या तो किसी चीज़ से आलूदा पानी होता है। पानी के अक़साम में से जो दूसरा किस्म था वो है मुतलक पानी। मुतलक पानी यानी प्योर पानी, साफ पानी, एक ऐसा पानी कि जो दूसरी चीज़ों से हासिल शुदा ना हो या फिर दूसरी चीज़ों से आलूदा ना हो। इस तरह के पानी को कहा जाता है मुतलक पानी। अब ये जो मुतलक पानी है, मुतलक पानी के 5 इक़साम हैं। मुतलक पानी या तो कुर होता है या कलील होता है या जारी पानी होता है या बारिश का पानी या कुएं का पानी। ये इन 5 किस्म के पानियों को कहा जाता है मुतलक पानी। अब हम वज़ाहत करेंगे सबसे पहले कुर पानी और कलील पानी का। कुर पानी कहते हैं 384 लीटर पानी को कुर पानी कहा जाता है। और अगर पानी 384 लीटर से कम हो तो इस तरह के पानी को कहते हैं कलील पानी, यानी जो कुर पानी से कम हो, कुर यानी 384 लीटर, और अगर 384 लीटर से कम हो तो उस पानी को कलील पानी कहा जाता है। कलील पानी जो 384 लीटर से कम है वो किसी भी नजस चीज को पाक नहीं कर सकता। उस कलील पानी में अगर नजासत गिर जाए या वो कलील पानी खुद नजासत पे गिर जाए, वो पानी नजस हो जाता है कुर पानी। तो कुर पानी के बारे में बताया जा रहा है कि कुर पानी में अगर ऐन नजासत गिर जाए, यानी कुर पानी में अगर खून गिर जाए या इसके अलावा ऐन निजासत अगर कुर पानी के अंदर गिर जाए तो फिर कुर पानी तब नजस माना जाता है जब कुर पानी में 3 शरायत हों। सबसे पहले या तो पानी का रंग तब्दील हो जाए उस नजासत की वजह से, या पानी का बू तब्दील हो जाए, या पानी का जायका तब्दील हो जाए। अगर इन तीनों तब्दीलियों में से कोई एक तब्दीली पानी में वाक़ई हो जाए तो पानी नजस हो जाता है। लेकिन अगर पानी में नजासत के पड़ने के बाद भी इन तीनों तब्दीलियों में से कोई एक तब्दीली भी वाक़ई न हो तो फिर वो कुर पानी पाक रहता है।
तो मुज़ाफ, मुतलक, कुर और कलील पानी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जारी पानी। तो वो पानी जारी पानी कहलाता है कि जिसका एक कुदरती मंबा हो, कि जो बह रहा हो। फिर मज़ीद बताया गया है कि अगर उस पानी को चाहे कुदरती तरीके से वो पानी बह रहा है या फिर मसनूई तरीके से उस पानी को बहाया जा रहा है, तब भी वो पानी जारी पानी ही कहलाता है। चाहे पानी ज़्यादा पानी की सूरत में बह रहा हो या फिर अगर वो पानी कतरों की सूरत में बह रहा हो, तब भी उस पानी को जारी पानी ही कहा जाता है। और जारी पानी चीज़ों को पाक करता है। लेकिन जारी पानी के बारे में मज़ीद एक चीज़ ये भी है कि जारी पानी अगर बह रहा है और उसकी रास्ते में अगर कोई चीज़ रुकावट बन जाए, यानी पानी अगर बह रहा है और उसको रोकने के लिए अगर बीच में पत्थर लगा लें या फिर इसके अलावा कोई मज़ीद रुकावट खड़ी कर दें कि पानी आगे आ गया है, लेकिन अब उस रुकावट के बाद अब मज़ीद नहीं आ रहा। सही। तो जहाँ तक पानी आ रहा है, वहाँ तक उस पानी को जारी पानी कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे रुकावट बन गई है, अब रुकावट रखने के बाद अब वो जारी पानी मज़ीद रुकावट को उबूर करके नहीं आ पा रहा। तो जहाँ तक पानी आ रहा है, वहाँ तक उसे जारी पानी कहा जाता है। और जहाँ तक बहने के बाद अब मज़ीद नहीं आ रहा, उस हिस्से को हमें देखना पड़ेगा कि वो हिस्सा अगर कुर पानी के मिकदार जितना होगा तो वो कुर पानी का हुक्म रखता है, लेकिन अगर कुर पानी जितना नहीं होगा तो फिर कलील पानी का हुक्म रखता है। और इसके अलावा जारी पानी के भी यही शराइत हैं कि जारी पानी में अगर कोई नजस चीज हम धोएं तो फिर उस पानी का अगर रंग, बू, जायका, इन तीनों चीजों में से एक चीज अगर तब्दील हो जाए तो फिर वो पानी नजस हो जाता है। लेकिन अगर उस पानी में इन तीनों तब्दीलियों में से एक तब्दीली भी वाक़ई न हो तो फिर वो पानी पाक है और मज़ीद नजासात को पाक कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे बारिश का पानी, कि बारिश का पानी किस तरह से चीज़ों को पाक करता है। अगर कोई नजस चीज़ बारिश के पानी के आगे रख दी जाए और उस नजस चीज़ पे, उस नजस कपड़े पे ऐन नजासत अगर न लगी हुई हो तो फिर उस कपड़े पर एक ही बार बारिश का पानी बरसे तो वो कपड़ा, वो चीज़ पाक हो जाती है। लेकिन अगर उस कपड़े पर या उस चीज़ पर ऐन नजासत लगी हुई हो, फिर हम उस चीज़ को बारिश के आगे रख लें तो फिर बताया जा रहा है कि तब एहतियात वाजिब की बिना पर उस चीज़ पर 2 मर्तबा बारिश का गिरना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ ये भी है कि बारिश से मुराद यहाँ पे ये है कि बस बूंदाबांदी काफ़ी नहीं है चीज़ों को पाक करने के लिए। बारिश इस हद तक बरसे कि लोग कहें कि वाक़ई बारिश है, ये बारिश है, जिस चीज़ को उर्फ़ आम में बारिश कहा जाता है। अगर वाक़ई उस तरह की बारिश हो तो फिर वो बारिश इन शराइत के मुताबिक चीज़ों को पाक कर बारिश के पानी में एक और मसला है और वो ये है कि अगर घर के छत पर ऐन नजासत मौजूद हो और बारिश का पानी उस ऐन नजासत को छूकर परनाले से गिरे तो फिर वो पानी पाक कहलाता है। जब तक बारिश बरस रही है वो पानी पाक कहलाता है। लेकिन अगर बारिश थम जाए, बारिश रुक जाए, उसके बाद अब हमें लगे कि अभी भी जो पानी आ रहा है वो पानी अभी भी उस ऐन निजासत को छू कर आ रहा है, तो तब वो पानी नजस होगा। लेकिन बारिश के दौरानिया में अगर बारिश बरस रही है तब उस पानी को पाक पानी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बारिश का पानी बरस के एक जगह पे जमा हो जाए और बारिश भी बरस रही हो, तब उस जमाशुदा पानी में अगर हम कोई नजस चीज धो लें, चाहे वो जमाशुदा पानी कुर पानी से कम हो, यानी अगर कलील पानी ही क्यों ना हो, बारिश भी बरस रही है, अब उस कलील पानी में अगर हम किसी नजस चीज को धो लें तो वो कलील पानी भी कुर पानी का हुक्म रखता है, क्योंकि अभी बारिश बरस रही है। उस पानी में चीजों को धोने के बाद अगर उस पानी का रंग, बू या जायका, इन तीनों चीजों में से, इन तीनों तब्दीलियों में से कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है तो फिर वो नजस चीज जिसे हमने उस पानी में धोया है वो चीज पाक हो जाती है। लेकिन दौराने बारिश में अगर बारिश थम जाए और वो जमाशुदा पानी कलील पानी
हो तो तब वो कलील पानी का हुक्म रखता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा मुज़ाफ़ पानी, मुतलक पानी, कुर पानी, कलील पानी और जारी पानी के अहकाम के ये पानी किस तरह से चीज़ों को पाक करते हैं। क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं और अगर आप लोगों को आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।